अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है। क्यों? धर्म पर चलने वाला सुखी हो ये तो बात सही है, पर अधर्म पर चलने वाला सुखी क्यों है? इसका कारण क्या है? तो सुनो, जो व्यक्ति आज अधर्म पर चल रहा है वो आज अधर्म पर चल रहा होगा, लेकिन उसके पहले जो उसने कभी पुण्य कर्म किए थे तो वो पुण्य कर्म जो कर चुका है तो उसे पुण्य का फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई पहले का जो संचित पुण्य है वो आज वो भोग रहा है, लेकिन जो वर्तमान में वो गलत बुरे कर्म पाप कर्म कर रहा है उसका परिणाम बाद में आएगा। एक्चुअली क्या है ना, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। किसान खेत में बीज बोता है कि जैसे गेहूं बोया, धान बोया, चने बोया, मक्का बोया, तो क्या फसल तुरंत आ जाती है? बोलो, आज किसान खेत में बीज बोता है तो महीने भर बाद, 4 महीने बाद, कुछ फसलें साल भर बाद भी आती हैं। बोलो हाँ, बात सही है कि गलत है? जब किसान का बोया गया बीज उसकी फसल आने में महीनों लग सकते हैं, तो जो कर्म आज आपने किया, माना कि आज आपने किसी को एक रोटी दे दी या आपने किसी की एक रोटी छीन ली, आपने पाप किया या पुण्य किया, आज आपने जो किया है उसका फल आज ही नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? 1 साल बाद भी मिल सकता है, 10 साल बाद भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है। तो जो व्यक्ति आज पाप करता है और वो आपको सुखी दिखता है तो वो उसके पूर्व जन्म का सुख वो आज भोग रहा है। पहले अच्छा किया होगा तो अच्छा भोग रहा, अब आज उसकी बुद्धि बिगड़ गई, वो गलत कर रहा है। जो बुरा कर रहा है वो कल आने वाले टाइम पे भोगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि देखो वो तो बुरा कर रहा है, बड़ा सुखी है। अरे वो जो वर्तमान में बुरा कर रहा है उसका फल बाद में आएगा। टाइम लगता है ना मेरी माँ, किसान की फसल आने में टाइम लगता है तो कर्मों की फसल आने में भी तो टाइम लगता है। लेकिन आप लोग वर्तमान को देखते हो, देखो जी वो तो बेईमानी कर रहा है, हम भी करेंगे अब ऐसे काम, हम भी बड़े आदमी बनेंगे। उसकी देखा देखी आप भी बुरे काम अपना लेते हैं। अच्छा, आपका दूसरा सवाल ये है कि महाराज जी हम तो पाप करते नहीं, हमने तो कोई पाप नहीं किया, पर देखो हम तो धर्म पर चल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, पर हम परेशान हैं। हाँ, आपने पहले कोई पाप कर्म कर लिया होगा, वो आज मिल रहा है। जो आज अच्छा कर रहे हैं सब्र रखिएगा। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी पापी हैं कि पुण्यात्मा हैं? बोलो जोर से। सुदामा जी धर्म पर चल रहे हैं कि अधर्म पर? धर्म पर। लेकिन धर्म पर चल रहे हैं और आप हालत देख रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। सुदामा जी धर्म पर चल रहे हैं, खाने को भरपेट रोटी नहीं है, पर रोटी नहीं है पर भी तो सुदामा जी ने धर्म नहीं छोड़ा कि चलो अब रोटी नहीं है तो चलो अब चोरी करने लग जाए, बेईमानी करने लग जाए, क्योंकि धन तो है नहीं, चलो क्योंकि पड़ोसी तो बेईमानी करके कमा रहा है, हम भी कमा लें। क्या सुदामा जी ने गलत रास्ता चुना? गरीबी में गुजारा करते रहे, धर्म नहीं छोड़ा, तो क्या हुआ? अंत में सुदामा को भगवान भी मिले और धन धान्य भी मिला। आप धर्म पर श्रद्धा रखिए, आप सत्य पर श्रद्धा रखिए, आप आज नहीं कल सही फल पाएंगे। आप लोग ना अपना धैर्य गवा देते हैं। आज धैर्य दिखता है, जल्दी से टूट जाता है, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। कई बार जो सुखी दिख रहा है वो दुखी होने वाला है, और जो दुखी दिख रहा है वो सुखी होने वाला है। इसे कैसे देखो, आओ देखो। अब बताओ, पांडवों को क्या मिला? उत्तर दो मेरी माँ। पांडवों को क्या मिला? 12 साल का वनवास। क्या मिला? और पांडवों को क्या मिला? 12 साल का वनवास। और कौरवों को क्या मिला? पांडवों की संपत्ति।
पांडवों की सारी संपत्ति कौन ले लिया? कौरवों ने ले ली। इंद्रप्रस्थ पे कब्जा कर लिया। सोचिए, अब ये बताइए कि पांडव सही हैं कि कौरव सही है? धर्म के रास्ते पर कौन है? जोर से, जोर से। पांडव धर्म के रास्ते पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं। पर सत्य के रास्ते में जब हैं पांडव, तो पांडवों को क्या मिला? वनवास मिला। और कौरव असत्य और अधर्म के रास्ते पे हैं, उन्हें क्या मिला? धन मिला। पांडवों का भी धन उनको मिल गया ना, वो और बड़े आदमी हो गए। तो जो गलत था वो और बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया। और जो धर्म पर था, सही था, उसका धन छिन गया और वो दर दर की ठोकर खाने लग गया। तो क्या इससे आप लोग क्या ये सीख लोगे कि धर्म पर नहीं चलना है? धर्म पर चले पांडव तो क्या मिला? वनवास। और अधर्म पर चले कौरव तो क्या मिला? धन मिला। लेकिन आप दोनों का अंत देखो। कहते ना, अंत भला तो सब भला। आप लोग अंत का विचार नहीं करते। अब जरा बताओ कि जब पांडवों और कौरवों का, धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ, तो जीता कौन? पांडव जीते। कौरवों के पास क्या बचा? सर्वनाश हो गया। पांडवों का धन कौरवों ने जीत लिया, अधर्म से जीता। कौरव अधर्म पर चल रहे थे, तो अधर्म का परिणाम क्या हुआ? कौरवों का सर्वनाश हो गया। कई बार अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है, पर वो आज सुखी है, उसका अंत बुरा है। और कई बार धर्म पर चलने वाला आज दुखी दिखता है, पर उसका अंत बहुत भला है, अंत अच्छा है। परिणाम आखिरी में आता है। इसलिए पांडवों को भले वनवास मिला, पर अंत में जीत पांडवों की हुई। और कौरवों ने भले पांडवों का धन हड़प लिया, पर उनका सर्वनाश हुआ। इसलिए कोई व्यक्ति पाप करके सुखी है, तो आप ये मत सोचो कि यार हम भी ऐसे ही करें। नहीं, वो उसका फल उसे मिलेगा। अच्छा ये बताओ, कौरवों को पाप का फल कितने वर्षों में मिल गया? उत्तर दो मेरी मां। कितने वर्ष में? 14वें वर्ष में। कौरवों को पाप का फल कितने वर्ष में मिला? पाप करोगे, अधर्म पर चलोगे, तो अधिक से अधिक 14 साल आप सुखी रह सकते हैं। कितने साल? अधिक से अधिक 14। 15वें साल आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। इसलिए कहता हूं, बेईमानी, अधर्म की ओर बिल्कुल पांव ना रखिए। भले चटनी रोटी, अचार रोटी, नमक रोटी खा के गुजारा कर लीजिएगा। याद रखिएगा, धुआं ऊपर जाता है और पत्थर भी ऊपर जाता है। पत्थर फेंकिए आप, ऊपर जाएगा। लेकिन पत्थर ऊपर जाएगा जितनी तेजी से, उतनी तेजी से नीचे आएगा। जबकि धुआं ऊपर जाएगा, नीचे आता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जो व्यक्ति पाप से आगे बढ़ता है, वो पत्थर की तरह ऊपर जाता है और तुरंत वो पतित भी होता है, धन धान्य पाता है, उसका नष्ट भी होता है। लेकिन जो सच्चाई, ईमानदारी से चलने वाले हैं, वो धुएं की तरह धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके सदा वो ऊपर ही रहते हैं, सफल ही रहते हैं। उनके नीचे गिरने की संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि वो ईमानदारी से, धर्म से ऊपर आए हैं। बेईमानी से ऊपर आएगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगा 2, 4, 10 साल में। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सत्य को, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग कई बार गलतफहमी के शिकार हो जाते हो कि वो तो देखो गलत करके कमा रहा है। थोड़ा सब्र रखो। जो गलत करके कमा रहा है देखते रहो। 4-6 साल गुजरने दो, 10 साल गुजरने दो, अधिक से अधिक 14 साल गिन लेना। वो देख लेना कि वो नीचे आया कि नहीं आया। आप भी यदि 14 साल के लिए धनवान होना चाहते हैं,
और फिर सर्वनाश चाहते हैं तो आप भी बेईमानी करो, और अपनी सारी पीढ़ियों को खुश रखना चाहते हैं, संपन्न रखना चाहते हैं तो ईमानदारी से चलो।